जैसी डेवलप कंट्री में इस वक्त शदीद मेडिकल क्राइसिस चल रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स की किल्लत होने की वजह से हज़ारों नहीं लाखों पेशेंट को सफ़र करना पड़ रहा है। लिहाजा यूके की गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से बात की है और कहा है कि एज सून एज पॉसिबल 2000 तक इंडियन डॉक्टर्स को यूके भिजवाया जाए ताकि वहाँ के लोगों का इलाज किया जाए, उनकी ज़िंदगियों को बचाया जाए। नाज़रीन, यूके वही कंट्री है जहाँ पर कुछ अर्सा पहले तक गेट आउट पाकिस्तानीज़ की कैंपेन चलती रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, आपका नाम? डॉक्टर सादत हसन। डॉक्टर साद, किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? बेसिकली आई एम ए क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजिस्ट। यूके में इस वक्त बड़े सीरियस किस्म के हेल्थ क्राइसिस चल रहे हैं, तो लाखों की तादाद में वो वहाँ के लोग जो हैं बीमार हैं, बुरी हालत में हैं। उन्होंने इंडिया की सरकार से रिक्वेस्ट की है कि हमें 2000 के करीब अपने डॉक्टर यूके में भेजिए जो यहाँ पर आकर यूके के लोगों का इलाज कर सकें और उनकी ज़िंदगियाँ बचा सकें। क्या कहना चाहेंगे, यूके ने ये डिमांड इंडिया से ही क्यों की है? इंडिया इस वक्त दुनिया के हर शोबे में दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और मेडिसिन एंड तिब के शोबे में भी उन्होंने खातिर खा तरक्की की है, जिसकी वजह से दुनिया का रुख इंडिया की तरफ हो रहा है। आप देखें कि 70% ऑफ द मेडिसिन अब इंडिया उसमें खुद कफ़ील हो चुका है और इंडियंस डॉक्टर्स जो हैं वो आए रोज़ इस तरह की टेक्नोलॉजी जो कि जदीद टेक्नोलॉजी तस्वर की जाती है उसका इस्तेमाल करके इंसानी जानों को बचाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं और इस तरह के स्किल्ड लोग वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया का रुख अब इंडिया की तरफ आ रहा है। बुनियादी जो वजूहात हैं वहाँ पे तिब के शोबे में भी वो तरक्की करें, उसकी ये है कि वहाँ के लोगों को मौक़े प्रोवाइड किए जा रहे हैं और वहाँ पे जो जदीद टेक्नोलॉजी इस टाइम पे लॉन्च हो रही है वो इंट्रोड्यूस कराई जा रही है और उस जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वो अपने स्किल्स को बूस्ट अप कर रहे हैं और उनको उनके नताइज भी मिल रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान से हर साल कितने लोग पहले इंडिया जाते थे अपना इलाज करवाने, ट्रांसप्लांट करवाने, अभी भी जाते हैं, लेकिन अब जो है वीज़ा की थोड़ी सख्तियाँ आ गई हैं। इंडिया की सरकार पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देती। अब आप ये देखें कि जो इलाज पाकिस्तान में उनका नहीं हो पाता, उन्हें लगता है कि वो इलाज उनका इंडिया जाकर सस्ता भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रांसप्लांट्स के हवाले से ट्रांसप्लांट एक तो पाकिस्तान में एज सच इतना ज़्यादा कोई उसमें कामयाबी नज़र भी नहीं आ रही, लेकिन यह है कि इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं पाकिस्तान में भी और इस हवाले से भी तवज्जो दी जा रही है, लेकिन इतना कॉस्टली है वो इलाज कि एक आम शख्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये वजह है कि हमारी जो गरीब आवाम है उसका इलाज तो यकीनन मुमकिन ही नहीं है। इस हवाले से तो ज़ाहिरी बात है वो रुख करते हैं इन जैसे ममालिक का जहाँ उनको आसानी से इलाज की सहूलत मैसर हो, तो इंडिया उनको एक अच्छा ऑप्शन नज़र आता है। अब आपको पता है कि बहुत अरसे तक पाकिस्तान में जो है वो मेडिसिन्स का खाम माल इंडिया से आता था, जिसमें शुगर की दवाई हो गई, हार्ट पेशेंट्स की जो मेडिसिन्स हैं, जिसकी वजह से वो मेडिसिन बड़ी सस्ती थी। लेकिन जब वो मेडिसिन्स का खाम माल आना, रॉ मटेरियल आना बंद हुआ, उन मेडिसिन्स की प्राइस इतनी ज़्यादा हाई हो गई, इवन कि मेडिसिन बहुत अरसे तक शॉर्ट भी रही हैं। जी, इस हवाले से मैं इंडियन जो गवर्नमेंट है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो कि ऑलरेडी इस हवाले से बात कर रही है इंडियन हुकूमत से, और पाकिस्तान की तरफ से आप देखें कि एक स्टेप फॉरवर्ड लिया जा रहा है इस हवाले से और वो इंडियंस जो हुक्मरान हैं उनसे बातचीत के हवाले से अपनी विलिंग को शो करते हैं। अब इंडियन जो हुकूमत है उनको इस पे रिस्पॉन्स करना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपकी कोई एक दूसरे के साथ टसल है या आप समझते हैं कि आप राइवल्स हैं एक दूसरे के, अव्वल तो समझना नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन में मुब्तला हैं तो ठीक है, आप किसी और मामले में या किसी और शोबे में एक दूसरे से ताउन ना करें, लेकिन इंसानियत के नाते मेडिसिन के शोबे में आप एक दूसरे का साथ ज़रूर दे दें, क्योंकि इंसानियत ही एक वाहिद चीज़ है इस दुनिया में बाकी रह गई है जिसकी बेस पे रिलेशंस भी आपके अच्छे हो सकते हैं। और ये एक वाहिद शोबा है जिस पे इंडिया और पाकिस्तान को अपने तमाम तर जो इख्तलाफात हैं उनको बालाए ताक रख के आना चाहिए मेज़ पर और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमने हमेशा देखा है कि जब भी किसी कंट्री को ज़रूरत पड़ी है, वो कोई भी मुल्क हो, वो अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, यूके हो, तुर्की हो, इंडिया ने हमेशा बढ़ चढ़कर दूसरे मुल्कों की मदद की है हर लिहाज से और हर सेक्टर में। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो इस तरह पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहेगा। इंडिया की सरकार भी चाहती है कि पाकिस्तान के साथ मामला बेहतर हों, लेकिन वो कहते हैं कि पहले पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में जो फंडिंग करता है, जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, वो करना बंद करे, तब इंडिया और पाकिस्तान के मामला बेहतर हो सकते हैं। अब हम अपने पॉइंट पर वापस आते हैं जो यूके है।
यूके ने इंडिया की सरकार से रिक्वेस्ट की है कि 2000 हमें जो है अपने डॉक्टर भेजें ताकि यहाँ पर आके लोगों को बचाया जा सके। क्या कहना चाहेंगे कि लाइक इंडिया से ही उन्होंने डॉक्टरों की डिमांड क्यों की है? क्योंकि बेसिकली अगर पाकिस्तानीज़ को रिकमेंड किया जाए तो पाकिस्तानीज़ मोस्टली वहाँ पे जाके पाकिस्तानी को तो सबसे पहले एक मौका चाहिए कि वो पाकिस्तान से किसी तरह बाहर जाए। ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही ऐसी है कि वो किसी टैलेंट को लाइक प्रॉपर उनको टैलेंट जो टैलेंट होता है लोगों में उनको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड भी नहीं किया जाता। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई लोग जो यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं वो बेसिकली वहाँ जाकर करते हैं स्कैम और इलीगली तौर पे लाइक लो वेजेस पे जाके वहाँ पे कर देते हैं अपना वर्क स्टार्ट। उनको बेसिकली वर्क परमिट मिलता है थोड़ा सा लाइक 8 आवर्स पर डे का, लेकिन वो करते हैं लाइक 16 आवर्स पे जाके भी कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो उनकी रेपुटेशन है वो ख़राब होती है, जो पाकिस्तानीज़ को नहीं रिकमेंड कर रहे वो। आपको पता है पिछले दिनों यूके में गेट आउट पाकिस्तानीज की कैंपेन तक चलती रही है। उन्होंने क्या पाकिस्तानी यहाँ पर आ तो जाते हैं लेकिन उसके बाद आकर यहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं करते, यहाँ पर जितने भी कह लें कि नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, लिहाजा बड़े अरसे तक यूके के अंदर गेट आउट पाकिस्तानीज की कैंपेन चलती रही है। अब वहाँ पे देखें ना, जो एवरेज एक बंदा यूएस का अमेरिकन लाइक एक वाइट पर्सन एक एवरेज जो कमाता है वो बेसिकली कमाता है अराउंड अबाउट 60 to 70,000 पर ईयर के हिसाब से। अब वहाँ पे अगर आप सिंपल एक पाकिस्तानी या किसी पाकिस्तानी की एवरेज देखें ना, जो पाकिस्तानी की इनकम है एवरेज वो जाती है 6 फिगर्स में। क्यों? क्योंकि वो जाते हैं बेसिकली इलीगली वे में अपना कमाते हैं और लो वेजेस पे भी काम करते हैं, तो लाइक क्रॉस कर जाते हैं वो एवरेज वाइट पर्सन से, जिस वजह से उनकी इकॉनमी भी डिस्टर्ब हो रही होती है और हर चीज़ ही लाइक उनकी रेपुटेशन भी ख़राब हो रही होती है। और आप किसी भी रैंडम अगर रेस्टोरेंट पे जाते हैं वहाँ पे आप पाकिस्तानी को हायर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लो वेजेस पे काम करना पसंद कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बात तो हो गई जो पाकिस्तानी करते हैं। अब उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की है, इंडिया की सरकार से रिक्वेस्ट की है यूके ने कि हमें 2000 के करीब जो है अपने डॉक्टर भेजे ताकि यहाँ के लोगों की मदद की जा सके, उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। तो आप ऐसा बड़ा फ़र्क क्या देखते हैं इंडिया के मेडिकल निज़ाम में जो पाकिस्तान में नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान में भी देखें तो हर दूसरा बच्चा या तो डॉक्टर बन रहा है या इंजीनियर बन रहा है। अब डॉक्टर्स पाकिस्तान में भी हैं मोस्टली और माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड से भी हैं। अब नो डाउट यहाँ पे जो इशू आता है वो आता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब किसी भी लेवल पे जाके देखे अपने डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही। अब पाकिस्तान में भी अगर कोई डॉक्टर्स आ रहे हैं तो फिर बन के आ रहे हैं तो वो मोस्टली बाहर जाने का रुख कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तान में ही डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पाकिस्तान अगर ओवरऑल मेडिकली देखा जाए तो राउंड अबाउट कोई आई गेस 150 उस पर आता है पोजीशन पे। यही रीज़न है क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना ही रिप्रेजेंट करती है, ना ही वो क्वालिटीज़ प्रोवाइड करती है जो एक हॉस्पिटल्स में जैसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होती हैं, मोडेलिटीज़ होती हैं, कुछ नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान से हर साल कितने पाकिस्तानी जो थे अपने प्यारों का ट्रांसप्लांट करवाने इंडिया जाया करते थे। अब अरसा हो गया है हमारी इंडिया के साथ ना तो ट्रेड हो रही है, ना ही हमारे लोग वहाँ पर इलाज के लिए जा पा रहे हैं। मैं पर्सनली खुद ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपनी बच्चों का जो है हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया से करवाया था 8 साल पहले, 10 साल पहले। वो दोबारा जाना चाह रहे हैं वहाँ पर इलाज के लिए, लेकिन इंडियन सरकार की जानिब से वीज़ा नहीं दिया जा रहा। अब वीज़ा ऑब्वियसली पाकिस्तान का एक तो पासपोर्ट वीकेस्ट ऑफ द माना जाता है, वीकेस्ट 4th लास्ट पे आता है गैस इसका पासपोर्ट, जिस वजह से इसको कहीं पे वीज़ा इंश्योरेंस नहीं मिलती। और दूसरा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हूँ, मैंने खुद ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो लाइक हमारा होता है कि लाइक TKR होते हैं मोस्टली, मतलब कि रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ होती हैं, वो हमारे खुद के पेशेंट्स बाहर जा रहे होते हैं क्या सर्जरीज़ करवाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में वो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स वो मोडेलिटीज़ अवेलेबल ही नहीं हैं। तो यही रीज़न है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करती यहाँ पे। लाइक आप सरकारी हॉस्पिटल्स में चले जाएं अगर गवर्नमेंट बेस्ड होते हैं, वहाँ पे आप खुद ही निज़ाम चेक कर लें कि भाई लाइक कैसा उनकी रेपुटेशन है, कैसे उन पेशेंट्स को डील करते हैं। वही अगर डॉक्टर्स देखें अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में जाके कितना लाइक प्रोटोकॉल के साथ डील कर रहे होते हैं। अब आप ये देखें ना कि इंडिया को जो है वो वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल कहा जाता है। 70% मेडिसिन जो है इंडिया पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। एक वक्त था कि इन मेडिसिन का खाम माल पाकिस्तान भी आता था, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी मेडिसिन जो है शुगर से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड जो है वो सस्ती थी। अब उनकी भी कीमतें आप देख लें आसमान से बातें कर रही हैं। बात तो वही आ गई ना कि इंडिया तो नंबर वर्ल्ड टेक में भी आता है, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स में माशाल्लाह से उसका अच्छा ही काफ़ी वो है, तीसरे नंबर पर है फार्मास्यूटिकल में। और पाकिस्तान में तो ये है ना कि हर तीसरा बंदा आके अपनी न्यू लाइक कंपनी स्टार्ट कर लेता है। जैसे यहाँ पे एक फेमस है GSK के नाम से है, और भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन
वो उनका जो प्रोटोकॉल है वो ये समझते हैं कि भाई जो न्यू फ्रेशीज आ रहे हैं उनमें लाइक कोई टैलेंट नहीं है, उनमें कोई नहीं है, वही पुराने जो बुढ़े बुढ़े से हैं उनको अपना लाइक अंडर रखते हैं, उन्हीं को जॉब्स देते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं ही नहीं जो लाइक टैलेंट को प्रमोट करने के लिए होती हैं। क्या नाम है सर आपका? अरसलान। अरसलान, क्या करते हैं आप? मैं फूड का काम करता हूँ यहाँ बरकत मार्केट में। ठीक जा रहा है? एवरेज। एवरेज जा रहा है। रमज़ान है शायद इसलिए लोग उस तरह नहीं आ रहे। नहीं, रमज़ान की वजह से नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट की जो माशी पॉलिसियाँ हैं उनका नतीजा है। और इलेक्शन से बड़ी उम्मीद थी हमें, हम काम करने वालों को, वर्कर्स को और जो बिज़नेस ओनर्स हैं उनको, ताजर कम्युनिटी को, लेकिन सब उम्मीदों पे गड़ों पानी फिर गया। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक ये है कि यूके में बड़े सीरियस किस्म के हेल्थ क्राइसिस चल रहे हैं। तो यूके की गवर्नमेंट ने इंडिया की सरकार को कहा है कि आप हमें 2000 डॉक्टर्स जो हैं वो यूके में भेजें ताकि वो यहाँ पर आके हमारे लोगों को ट्रीटमेंट दे सके और उनकी जानें बचा सके। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के लिए कितनी ऑनर की बात है कि यूके जो है वो इंडिया से डॉक्टर बुला रहा है अपने प्यारों की जान बचाने के लिए? देखें, डेफिनेटली ऑनर की बात तो है ही कि इतना एक वेल डेवलप्ड कंट्री जो है और जो हमारे ऊपर रूल भी कर चुका है पहले, उन्होंने अगर मुश्किल टाइम में किसी को हेल्प के लिए बुलाया है तो उन्होंने इंडिया को सिलेक्ट किया है। और दूसरी बात यह है कि हर कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दे वांट इंडियन एम्प्लॉयज़ इन देयर कंपनी, क्योंकि उन्होंने साबित किया है अपने काम के हवाले से, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से, और जिस तरह की उनको स्टडी दी जा रही है वहाँ पे, उनके सिलेबस हैं और जिस तरह के मामलात हैं शुरू से लेके वो रूम हो रहे हैं, तो इंडियन लोगों की हर सेक्टर में डिमांड है, चाहे वो आईटी का सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है या दूसरे, और इन लेबर में भी इंडिया के वालों की लोग मतलब इंडिया वालों को रखना ज़्यादा पसंद करते हैं पाकिस्तानियों की निस्बत। आपने बात की हेल्थ सेक्टर की, अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के हेल्थ सेक्टर का कंपैरिजन करें तो मेजर फ़र्क आप क्या देखते हैं? मेजर फ़र्क बजट का है। बजट का फ़र्क इस तरह से है कि ये नहीं है कि हमारा बजट कम है या उनका ज़्यादा है, वो इस तनाजुर में आपको देखना चाहिए कि इंडिया की अगर इकोनॉमी या उनकी जो टर्नओवर है पूरी कंट्री का, उसका वो कितना परसेंट लगा रहे हैं अपनी हेल्थ पे, और हम अपना पूरा जो है जीडीपी का कितना परसेंट लगा रहे हैं। तो ये परसेंटेज में बहुत बड़ा फ़र्क है। उन्होंने अपने लोगों की हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है, उनको अपने लोगों की जानों की फ़िक्र है। और आप देखें कि बहुत सारे लोग सिर्फ एशियन कंट्री से ही नहीं, यूरोपियन कंट्री से, इवन अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया जाते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी हेल्थ सेक्टर में जो नेक नामी है, उन्होंने जो नाम अपना कमाया, उसकी वजह। आपने बात की दुनिया की, तो मैं बात करूंगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान से भी लोग जाया करते थे, इवन के पाकिस्तान में इंडियन मेडिसिन्स का खाम माल आया जाता था, लेकिन इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से हमारी ट्रेड बंद होगी। कश्मीर के मुद्दे को लेकर खाम माल मेडिसिन्स का आना बंद हो गया, रॉ मटेरियल आना बंद हो गया, जिसकी वजह से शुगर और हार्ट पेशेंट की जो मेडिसिन्स हैं उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गई। आपको नहीं लगता कि अब हमें भी चाहिए कि अपने तमाम इख्तलाफात एक तरफ रख कर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, क्योंकि इंडिया को जो है फार्मास्यूटिकल का बाप कहा जाता है, पूरी दुनिया को इंडिया जो है वो मेडिसिन सप्लाई कर रहा है, इवन के चाइना तक में इंडियन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। देखें, इख्तलाफात हम साइड पे ना भी रखें, वो उनको भी चलाते रहें साथ, लेकिन देखें इख्तलाफात अवाम के तो थोड़ी हैं, ये तो इस्टेब्लिशमेंट के इख्तलाफात हैं, गवर्नमेंट्स के इख्तलाफात हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं उनके इख्तलाफात हैं। आम अवाम जो एक बंदा 9 to 7 9 to 5 जॉब करता है, उसका क्या इख्तलाफ है किसी दूसरे के साथ? और अब भी पाकिस्तानी वहाँ पे जाना चाहते हैं, ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, लेकिन वीज़ा नहीं दिया जाता। और दूसरी बात ये है कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास ओपीएम उगाने का लाइसेंस है। तो उनका जो फार्मास्यूटिकल का खाम माल है उस पर कॉस्ट बहुत कम आती है, जिसकी वजह से मतलब वो उसको सेल भी थोड़ा कम मार्जिन पे करते हैं। तो हर बंदा उनसे बाहर करना चाहता है, चाइना भी, हम भी। अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल की तो इंडिया 3rd नंबर पर है। 70% मेडिसिन इंडिया पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। उनका ये सेक्टर जो है वो बहुत ग्रो कर चुका है। असल में सेक्टर कोई भी हो, जब आपकी लीडरशिप होती है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है, और वो अपना नैरेटिव जो है वो बड़ा स्ट्रांगली जाके दुनिया को बताते हैं, आंखों में आंखें डाल के, ठीक है, तो फिर आपकी हर चीज़ ग्रो करती है, आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, आपका आईटी, आपका हेल्थ सेक्टर, आपकी सारी चीज़ें जो हैं ऊपर जाती हैं। हम हमारे मुल्क में देखें, लोगों के मतलब जो गाड़ियों के प्लांट्स लगे हुए थे वो बंद कर दिए उन्होंने। आए दिन कोई ना कोई खबर ऐसी सुनने में आती है कि फ़लाँ कंपनी ने अपना जो पैसे जो हैं विड्रॉ कर लिए हैं, फ़लाँ इन्वेस्टर यहाँ से चला गया है। इन्वेस्टर और बाकी पैसों की तो बात अलग है। अब आम आवाम जो है पाकिस्तान की, मेरे जैसी जो यूथ है, वो यहाँ से अब भाग रही है। उनको पता है कि यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, और कोई फ्यूचर बन भी गया, किसी तरह हम कामयाब हो गए, हमारी थोड़ी बहुत ज़िंदगी गुजरने लगी, तो आपकी लाइफ यहाँ पे हर टाइम स्टेक पे है।
चलें आप अल्लाह ना करे किसी वजह से मर जाते हैं, उसके बाद आपको इंसाफ कोई नहीं मिलना। कुछ भी आपके साथ हो जाए और आपकी बनी बनाई लाइफ, एक पुलिस का कांस्टेबल, आप एक अच्छे ओहदे पे काम कर रहे हैं, आपकी फैमिली है, लाइफ है, अच्छी लाइफ है। एक कांस्टेबल लेवल का जो पुलिस वाला है वो आपकी पूरी ज़िंदगी को मिनटों में बर्बाद करके रख सकता है। यहाँ पे इस तरह की गुंडागर्दी, और जंगल में भी कुछ रूल्स हैं जानवरों के। सर पाकिस्तानी कहाँ जाएं और कहीं हमें रहने भी तो नहीं दिया जा रहा। अब आप ये देखें कि हम जिन ममालिक में जाना चाहते हैं, यूके, यूएसए, सऊदी अरेबिया, वहाँ के तो हमें वीज़ाज़ ही नहीं मिल रहे। ठीक है, बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे गेट आउट पाकिस्तानी की कंपेन चलती रही है। वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर जो है हमारे लोगों को तंग करते हैं और हमारे रूल्स तोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा निज़ाम दरहम बरहम होता है। तो बताएं पाकिस्तानी पाकिस्तान से भाग कर कहाँ जाएं? अब तो हमारे मुल्क में पासपोर्ट बनना भी बंद हो गए हैं। देखिए मैं एक बात करूँगा, अब ये अवाम पे डिपेंड करता है वो उसको किस तनाजुर में देखती है। मैं ये समझता हूँ, मेरे ख्याल के मुताबिक गज़ा के बाद जो दूसरी ओपन एयर प्रिज़न है दुनिया में वो पाकिस्तान है, और जिसमें मज़े की बात यह है कि उसमें जो कैद हैं लोग, उनको भी नहीं पता वो एक जेल में रह रहे हैं। यहाँ पे हम कोई बात नहीं कर सकते, कोई ओपिनियन नहीं दे सकते, अपने हकूक़ के लिए कोई मांग नहीं कर सकते किसी से, ना हमें जस्टिस मिलता है, ना हम बीमार होकर हॉस्पिटल चले जाएं डॉक्टर अवेलेबल होता है, ना हमारी बच्चों की एजुकेशन है, और ना ये मतलब जो पानी वाले मतलब इवन के पाकिस्तान में पीने का साफ़ पानी भी एक लग्जरी है, नॉट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड दैट। और दूसरी बात ये है कि जब आपकी लीडरशिप स्ट्रांग होती है, आपकी एक विज़न होता है आपकी लीडरशिप के अंदर कि हमने अपनी मतलब इकोनॉमी को लेके जाना है, किस तरह लेके जाना है। जब ये चीज़ें नहीं होती ना, तो फिर आपका मुल्क जो है वो नीचे ही आता है। इंडिया की मैं यहाँ पे मिसाल देना चाहूँगा, 15 साल से मोदी साहब उनको लीड कर रहे हैं और वो बड़े अच्छा तरीके से लीड कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनली जिस तरह के भी इंसान हैं, वो लीडर बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो उसकी वजह से इंडिया की आज पूरी दुनिया में इज़्ज़त है। उसकी हर चीज़ की डिमांड है, उसकी फार्मास्यूटिकल की डिमांड है, उसके डॉक्टर्स की डिमांड है, उसके IT वालों की डिमांड है, और उनके लेबर की डिमांड है, हर चीज़ की उनकी डिमांड है। हमारी लीडरशिप करप्ट है, सबको पता है कि करप्ट लीडरशिप है। कंपनी ने फिर से उसी को ला के तख्त पे बिठा दिया है। तो ये क्या मतलब कि जो लोग शऊर रखने वाले हैं बाहर वाले, उनको ये क्या मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं कि हमारे लिए करप्शन इज़ अ नॉर्मल थिंग, कोई बात नहीं, उसने कर लिया तो फिर कोई बात नहीं, फिर से उसको गवर्नमेंट दे देते हैं। मतलब लाइक मजाक बन